Good morning, girls. Today we are going to start lesson number 4, Street Games of India. Street games. What is the street games? Street means गली या सड़क. Games मतलब खेल. तो गली मोहल्ले में खेले जाने वाले खेल. Clear? This lesson has written by Mulk Raj Anand. He is very famous writer. He has written a lot of interesting stories. And this is also very interesting story. Okay, in this story the Mulk Raj Anand has described all the games which he has played in his childhood. Okay, so I will explain you this lesson and I will explain you the games only here on, because the lesson is very lengthy, but I am explaining only the games which he had played. Okay, first he has played look at this picture. This is the game of गोली. गेम ऑफ गोली. ओके, ये कौन सा गेम है? गोली से खेलने जाने वाला गेम है. मार्बल. द गेम इज प्लेड विथ मार्बल विच वी कलेक्टेड by breaking the necks of old soda water bottle. Sometimes we brought colorful marble. In this lines, मतलब ये जो लेखक है वो कह रहे हैं कि ये जो गेम दिख रहा है आपको, ये गेम काय का है? मार्बल से खेले जाने वाला गेम है, जिसको अंटी भी बोला जाता है हिंदी में. ठीक है ना. इस गेम को खेलने के लिए वो मार्बल को वो खरीद कर भी लाते थे और कभी सोडा वाटर की बोतल से भी निकाल लेते थे. ठीक है ना. टू प्ले द गेम ईच प्लेयर हैज टू हैव अ गोली और मार्बल. इस गेम को खेलने के लिए सभी प्लेयर के पास एक गोली होना जरूरी है. अ लिटिल होल इज डग इनटू इवन ग्राउंड विद द हील ऑफ द फुट. इसमें जो ये होल दिख रहा है ये अपनी हील से, मतलब पैर की जो हील होती है ना, उससे ये ग्राउंड को बनाते हैं ग्राउंड के अंदर. और ईच प्लेयर देन नील ऑन द ग्राउंड 6 feet अवे फ्रॉम द होल. और 6 feet की दूरी पर कम से कम सारे प्लेयर्स अपने घुटनों के बल पर बैठ जाते हैं. देन विद देयर फिंगर्स दे स्ट्राइक देयर गोली ट्राइंग टू गेट देम इनटू द होल. दे ऑल्सो ट्राई टू स्ट्राइक अदर प्लेयर्स गोली आउट ऑफ द वे ऑफ देयर ओन गोली. मतलब इसमें क्या करते हैं, सभी अपनी अपनी उंगली से गोली को स्ट्राइक करते हैं और बीच में होल के पास जाने के लिए. और जैसे ही कोई बीच में दूसरा प्लेयर आता है तो उसकी गोली को भी स्ट्राइक करके आगे बढ़ते हैं, या फिर उसकी गोली को भी पुश करके उस जो होल है उसमें धकेलते जाते हैं. ठीक है. शाउट ऑफ ओ गोली मार करके एक्शन भी की जाती है. और इस टाइप से ये वाला गेम खेला जाता है. आप लोगों ने भी कभी देखा हो किसी को खेलते हुए, कि देखा कि नहीं देखा है? नहीं देखा होगा शायद, है ना. अभी इस समय में कोई खेलता है वहां नहीं दिखता. अभी तो सब मोबाइल में गेम खेलते हैं. ठीक है ना. ये पुराने समय का गेम है बेटा. ये अंटी से खेला जाता था. ठीक है. ये इतना हो गया है. अब हम अगले गेम पर जाते हैं. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. ओके, इस पिक्चर को देखकर आपको कुछ समझ में आ रहा है कौन सा गेम है? ये आंख मिचोली वाला गेम है. ठीक है ना. अब ये देखो अपने राइटर क्या कह रहे हैं. द गेम आई एंजॉयड द मोस्ट वॉज आंख मिचोली. जो गेम था जिसका उन्होंने बहुत इंजॉय किया वो क्या था? आंख मिचोली. और ब्लाइंड मैन्स बफ भी बोला जाता है. इन दिस गेम वन प्लेयर कवर देयर आईज विद देयर हैंड्स और विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ. अब इसमें क्या होता है, एक जो प्लेयर रहता है वो अपनी आंखें कवर करता है हाथ से और या तो फिर पीस ऑफ क्लॉथ से, मतलब कपड़े के टुकड़े से भी आंखें बांध दी जाती है. ठीक है ना. द अदर्स हाइड इन डिफरेंट प्लेसेस. और दूसरे जो प्लेयर रहते हैं वो सब क्या करते हैं? छुप जाते हैं. एंड द ब्लाइंड मैन लुक्स फॉर देम. और जो ब्लाइंड मैन रहता है जिसके आंख पर पट्टी बंधी है वो सब दूर ढूंढता है ना. इसमें ये वाला गेम तो आप सब जानते हो, ये शायद आप खेलते भी होंगे, है ना. ये तो लुका छुपी वाला गेम है. ठीक है. अब इसमें जो राइटर कह रहे, द फर्स्ट टाइम आई प्लेड द गेम विथ माई ओल्डर कजिन. अब उन्होंने किसके साथ खेला था ये गेम? ओल्डर कजिन के साथ खेला था, बड़े भाई के साथ. आई चीटेड, आई पीप्ड थ्रू माई फिंगर्स टू सी वेयर शी हैड हिडन हरसेल्फ. उसमें क्या करते हैं? वो चीटिंग करते हैं. वो मतलब आंखें बंद करते करते देख लेते हैं कि वो उसकी सिस्टर जो है वो कहाँ छुपी. देन आई रेन हियर एंड देयर प्रिटेंडिंग टू लुक फॉर हर. Finally, when she nearly showed herself behind the charpai, I caught her and laughed and shrieked as though I had been looking all over for her.
मैंने उसको छुपते हुए देख लिया था, लेकिन मैंने ऐसा बताया कि मैं इधर उधर उसको बहुत ढूंढ रहा हूँ। फिर आखिरी में चारपाई के पास मुझे उसके पास जाकर मैंने उसको बोल दिया कि यहाँ पर छुपी है, और बहुत मतलब मजा आया उनको ऐसा करने में। However, as I grew up, I found that playing blind man's above with a large group. अब बाद में थोड़े दिन बाद उन्होंने देखा कि ये जो ग्रुप वाला ब्लाइंड मैन बफ वाला जो गेम है वो बहुत बड़े ग्रुप में खेला जाता है। रिक्वायर्ड मोर स्किल, ईच वन सो क्लेवर एट हाइडिंग दैट द ब्लाइंडेड फोल्डेड वन रोम्ड अबाउट, हियरिंग द अदर्स शाउट बट अनेबल टू टच एनीवन। अब क्या होता है इसमें, जब आंख पे पट्टी बांध देते हैं ना तो सब आसपास ही घूमते रहते हैं, लेकिन किसी की आवाज सुन के किसी को टच करना ये थोड़ा सा मुश्किल वाला काम था। तो एक ये वाला गेम भी उन्होंने खेला था। ठीक है, अब नाउ वी गो टू द नेक्स्ट गेम जो उन्होंने खेला है। ये देखो लट्टू, ये लट्टू है, इसको उन्होंने खेला है। आई हैड टू वेट टिल आई वॉज ओवर 10 years old बिफोर आई लर्न द स्किल ऑफ स्पिनिंग अ लट्टू और टॉप। मतलब मुझे 10 साल तक उसका इंतजार करना पड़ा जब मुझे ये लट्टू खेलने को मिला। दिस गेम रिक्वायर्ड डेफ्ट हैंड एंड इनफ पॉकेट मनी टू बाय द टॉप मेड बाय मड और वुड। वो कह रहे हैं कि जो ये लट्टू है ये तो लकड़ी का या फिर मिट्टी का बना हुआ होता है, और इसको खरीदने के लिए उन्हें अपनी पॉकेट मनी से भी बहुत पैसे बचाना पड़ते थे। स्ट्रिंग इज रेप्ड अराउंड द लोअर पार्ट ऑफ द लट्टू। ये जो लट्टू है इसके नीचे वाले पोर्शन पर जो कील दिख रही है यहाँ पर एक रस्सी लपेटी जाती है। दिस इज टॉस टू द ग्राउंड विथ अ हैंड जर्क, मतलब जोर से झटके से उसको नीचे जमीन पर फेंका जाता है। एंड द स्ट्रिंग इज रिलीज कॉजिंग द लट्टू टू स्पिन एंड स्पिन। और इसी वजह से वह क्या होता है कि लट्टू की जो डोरी है वो निकल जाती है और वो लट्टू जोर जोर से घूमता रहता है। ठीक है, आया समझ में इतना आपको। अब हम नेक्स्ट गेम पे जाएंगे। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। दिस पिक्चर वॉज अबाउट कबड्डी गेम। ओके, मैं अब ये जो राइटर है जो बोल रहे हैं इनके बारे में पढ़ के सुनाती हूँ। व्हेन आई वाज 14 आई वाज अलाउड टू ज्वाइन द कबड्डी टीम। जब मैं 14 साल का था तब मैंने कबड्डी टीम ज्वाइन कर ली थी। टू प्ले कबड्डी यू मस्ट बी क्विक एंड स्ट्रांग। कबड्डी खेलने के लिए कैसे होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग और एकदम चपल। यू ऑल्सो नीड द एबिलिटी टू होल्ड योर ब्रीथ फॉर लॉन्ग एंड टू बी मास्टर ऑफ बैटल tactics since playing this game is almost like real warfare। मतलब इस गेम में एक क्वालिटी ये भी होनी चाहिए कि व्यक्ति को अपनी सांस रोक सके थोड़ी देर तक, और कई ऐसे मतलब बैटल टैक्टिक, मतलब कि जैसे युद्ध के समय कैसे निर्णय लेते हैं ना, फटाफट मूवमेंट इधर से उधर पलटना, कब अपना भागना दौड़ना, इस टाइप से सब मूवमेंट हमको ध्यान रखना पड़ते हैं इस गेम में। ठीक है, अ लाइन इज ड्रॉन ऑन सैंड और सॉफ्ट अर्थ, मतलब उस पर एक बीच में लाइन खींची जाती है। टू टीम विथ 5 to 10 players आर मोर स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ द लाइन। अब दोनों तरफ कम से कम 10 या फिर 5 जैसे इतने प्लेयर्स दोनों तरफ खड़े रहते हैं। अ मेंबर ऑफ वन टीम क्रॉस द लाइन चांटिंग कबड्डी अंडर हिज ब्रीथ विदाउट स्टॉपिंग। मतलब एक प्लेयर उधर दूसरी तरफ की वाली रो में जाता है और वो कबड्डी कबड्डी बोलते हुए अंदर जाता है और अपनी सांस को भी रुकने नहीं देता है। इफ ही इज एबल टू टच 1 or 2 players फ्रॉम द अपोजिंग टीम वाइल सेइंग कबड्डी द पर्सन ही टच्ड इज डेड। अब वो जब जिन पर्सन को वो छू लेता है अपोजिट टीम के और उनको छूते हुए वापस अपने इधर आ जाता है तो दोनों जो पर्सन रहते हैं वो डेड हो जाते हैं, मतलब वो आउट हो जाते हैं। द विजिटर देन रन्स बैक टू हिज साइड, और वापस से ये दौड़ कर अपने खेमे में आ जाता है। However, if the visitor is caught or he stopped saying कबड्डी, he is dead। अगर इसके उलट क्या होता है अपोजिट, अगर ये विजिटर मतलब जो प्लेयर जाता है दूसरी तरफ में, तो अगर उसने कबड्डी बोलना बंद कर दिया और उसको करके सबने पकड़ लिया तो फिर वो डेड हो जाता है। द टीम टेक टर्न्स टू विजिट ईच अदर अंटिल ऑल मेंबर्स ऑफ वन टीम आर डेड। ऐसे ही एक दूसरे की टीम में जाते हैं और जब तक कि एक लास्ट में कोई खिलाड़ी जब तक डेड नहीं हो तब तक को ये खेल चलता रहता है। आई लर्न हाउ टू होल्ड माई ब्रीथ। मैं जानता हूं मैं कैसे अपनी ब्रीथ को रोकता था। एंड डेवलप सम डेयरिंग बट आई कुड नॉट सर्वाइव फॉर टू लॉन्ग बिफोर बीइंग टेकन एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। मतलब फिर भी मैं बहुत ज्यादा समय तक अपनी सांस को नहीं रोक पाता था। इस तरीके से इस कबड्डी के बारे में लेखक ने पूरा वर्णन किया है। तो ये हो गया हमारा लेसन।
हमने सारे लेसन में, इस लेसन में सारे गेम्स के बारे में बताया, क्या क्या गेम खेले हमने। सबसे पहले तो खेला था हमने मार्बल वाला, फिर हमने खेला था लट्टू वाला, फिर आंख मिचोली वाला, है ना, और उसके बाद कबड्डी गेम। ये सारे गेम्स के बारे में मैंने इस लेसन में आपको क्लियर समझा दिया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग और बुक एक्सरसाइज में आपको सेंड करूंगी, ठीक है।